बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, 11 बज गए हैं और मैं नहा धो भी चुकी हूँ, पूजा वूजा भी हो गई है और नाश्ता वास्ता भी हो गया है। अभी नानी जा रही है थेरेपी के लिए, तो आज मैं इनको जा रही हूँ लेके। वो इसलिए क्योंकि घर में कोई है नहीं है और नाना जी भी चले गए। नाना की तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो झांसी चले गए दिखाने। मामा लोग तो पहले ही चले गए थे, लेकिन नानी को तो वो 1 महीना कंटिन्यू कराना है ना, गैप नहीं करना, तो इस वजह से फिर मैं लेके जा रही हूँ। अभी जा रही हूँ ऑटो ले आऊँ, क्योंकि नानी थोड़ा सा भी चल नहीं पाती है। वैसे ऑटो वहीं मेन रोड से मिल जाते, मेन रोड थोड़ी दूर है, लेकिन वो जा नहीं पाती है वहाँ तक। तो पहले मैं जा रही हूँ, ऑटो लेके आ रही हूँ। ऑटो लेने के बाद फिर नानी को यहाँ से लेके जाऊँगी। यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ नानी को हॉस्पिटल, जहाँ पर नानी डेली थेरेपी लेने आती हैं। और यहाँ पर थेरेपी मतलब कि एक मैम 2-3 लेडीज ही हैं जो देती हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को हाथ पैर होते हैं ना, तो बड़े आराम से देना होता है उस वजह से। तो यहाँ पर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। और नानी को सच बताऊँ, इस समय पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गठिया बात तो उनका कम से कम 8-9 साल से चला आ रहा है, जब से मैं मतलब कि 7th-8th क्लास में पढ़ती थी, तब से गठिया बात चला आ रहा है। लेकिन अब इतना ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, इतना उनका पैर ना घिस चुका है, घोटू अंदर से बिल्कुल से घिस चुका है, ख़त्म हो गया है। वो ज़मीन में पैर नहीं रख पाती हैं। डॉक्टर ने ना बिना सपोर्टर के चलने के लिए मना कर दिया है, उठने के लिए भी मना कर दिया है कि तुम उठो भी, मतलब कोई किसी को बुलाओ उठाने के लिए। और पैर बिना सपोर्ट के, डंडी के या किसी चीज़ के, और बैंडेड पहने हुए बिना उसके पैर ज़मीन में मत रखो, नीचे भी नहीं रख पाती हैं। इतना भयंकर दर्द होता है, पता है। रात में उठ के बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं, सुबह उठ के बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं। ऐसे पैर उनका एड़ता है। और हड्डी जो है ना, ये घोटू की हड्डी है नानी की, अंदर से आवाज़ आ रही है इनमें खटर खटर की, ऐसे बोलती हैं। और यहाँ पर देखो थेरेपी मशीन से जाने कहे से 3-4 तरीके से दी जाती है, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं है। और लेकिन बस ये करा ले रही है कि चलो थोड़ा आराम मिल जाए, 1 घंटा लगेगा। तब तक सोच रही हूँ बैठ के क्या करती हूँ। और यहाँ आई हूँ, थोड़ा सा और आगे मार्केट तक चली जाती हूँ, फल वगैरह ले आती हूँ, क्योंकि घर में ख़त्म हो गए हैं। और नाना जी का तो पता नहीं है, नाना जी आज शाम को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं है, कल तक आ सकते हैं। लेकिन तो 1 घंटा बैठ के वैसे भी बोर हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो तो हो ही रहा है, भीड़ नहीं है आज ज़्यादा, तो आराम से हो जाएगा। ये कचहरी के अंदर है, महुआ की जो कचहरी है उसके अंदर है ना, तो बहुत भीड़ हो रही है। पूरे में ये भीड़ हो रही है, सब एक ही ड्रेस में, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट। बाहर आ गई हूँ, बाहर ही फल के ठेला लगे थे, तो मैंने कि ले लेती हूँ फल वगैरह। वो थेरेपी करा रही है नानी, तो वहाँ तो टाइम लगेगा 1 घंटे का, तो यहाँ पे मैं फल ले रही हूँ। और फल इसलिए ज़्यादा जरूरी है, वैसे तो 1 दिन का गैप हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। नाना नहीं है, नहीं तो वो लेके आते रहते हैं, क्योंकि नानी ना इस समय पर चल फिर नहीं पाती, खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, दिन में 2 रोटी खाती है। बताओ इतना बड़ा शरीर 2 रोटी खाएगा, कैसे चलेगा। इतनी सारी खानी होती है, BP की खानी होती है, शुगर की खानी होती है, हार्ट की खानी होती है, और हाई दर्द की खानी होती है। कल से कंटिन्यू गठियावात की दवा खा खा के ना, यहाँ नानी के जो घोटू हैं अंदर से हड्डी, वो गल चुकी हैं शायद, डॉक्टर यही बता रहे हैं। लेकिन नाना लोगों को भी यहाँ के डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, कह रहे हैं कि हम बाहर जाके दिखाएंगे, दिल्ली या कानपुर अच्छे से।
12 बज गया है। 11 बजे गए थे ना नानी, और 12 नहीं 12:30 हो गया है। 1.5 घंटा लगा। अच्छा, तो मुझे तो ये लग रहा था 1 ही घंटा हुआ है, मैं चली गई थी। तो अभी घर आ गए। सुबह ना मैंने चाय नाश्ता कर लिया था मैंने और नानी ने, और मटर आलू बॉईल करके रखे थे पराठे बनाने के लिए, लेकिन नानी बोली फिर टाइम हो रहा है क्योंकि मैं नहाने धोने में थोड़ा सा तो फिर टाइम हो रहा था। नानी बोली कि अब मत बनाओ, तो वो कुकर में बॉईल रखे हैं। अब जा रही हूँ पराठे बनाने मटर के, और वही नाश्ते की जगह लंच में रहेगा। रखी थी तो मैंने ना मटर और आलू बॉईल करके पराठे सेक लिए, क्योंकि 2 लोग हैं। सब्जी क्या बनाते हैं खाना में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कि पहले सब्जी बनाओ फिर रोटी बनाओ, इसलिए मैंने ना पराठे बना लिए कि 2 खाने हैं। सब्जी बनाऊंगी वो उतना खा नहीं पाएगा, पराठे और चटनी सिंपल हो जाएगा। उस वजह से मैंने पराठे बना दिए। और इस समय पर नानी को इतनी दिक्कत है, सच में नानी की हालत ना बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। मैं तो नानी के साथ बचपन से रही हूँ ना, तो मुझे बहुत, जब वो रोती है ना तो मुझे खुद रोना आता है उनकी हालत देख के। लेकिन मैं ना उनके सामने ऐसे रहती हूँ, टीवी देखूंगी उचकते खेलते हुए, कि ताकि उनको अच्छा लगे। मतलब कि जिस जगह बोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं उस जगह 10 शब्द एक्स्ट्रा बोलती हूँ ताकि उनका मन लगे रहे। मेरी एक आदत ऐसी है कि ना तो मैं खुद इमोशनल हो सकती हूँ ना देख सकती हूँ किसी को, चाहे जितनी बड़ी दिक्कत हो। और अभी पराठे सेक रही थी, पराठे सेकते सेकते गैस ख़त्म हो गई, बस एक ही सेक पाया। एक तो भूख लगी है, 2 बजने जा रहा है, ऊपर से गैस भी ख़त्म हो गई। फिर मैंने फटाफट से सिलेंडर चेंज किया और बस पराठे सेक के और नानी को पहले दे दिए थे। मैंने कि बनाते बनाते सारे खाएंगे, सारे इकट्ठे बैठ के तो ठंडे हो जाएंगे। पहले नानी को दे दिया और बाद में मैं अपने लिए सेक रही हूँ। सबसे पहले 2 पराठे सेक रही हूँ। पहले नानी को ले आती हूँ, फिर अपने लिए लास्ट में मतलब कि साथ में ले जाऊँगी ना, कि साथ में बैठ के खाएंगे, तब तक ठंडे हो जाएंगे। पहले से वो पराठे, इसलिए नानी को पहले दे आती हूँ। ऐसे बड़े बड़े बनाया घर के, जैसे अम्मा से आलू के पराठे बनाती हूँ ना, उनको ही देख के सीखी आलू के पराठे इतने बड़े बड़े और ज़्यादा आलू बनता है, एकदम सॉफ्ट बनता है, अच्छा लगता है। आलू के पराठे बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तक मैंने अपने पराठा सेके, तब तक नानी का खाना बहुत और नानी तो ऊपर चली गई, मैं भी जा रही हूँ छत पे लेके, धूप में बैठ के खाऊंगी। मटर आलू के पराठा बन चुके हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और मैं भी धूप में आ गई हूँ बैठ के खाने। पहले मैं नानी को लेके आई थी कि उनको धूप में बैठाल दूँ आराम से, क्योंकि सीढ़ी में भी अब उनको पकड़ के बैठालना पड़ता है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, खाना वाना हो चुका है। यहाँ पर मैंने नानी के लिए पानी गर्म किया है, नमक और फिटकरी, सेंधा नमक, जाने कौन सा पाउडर एक बना के रखा है, उसको डाल के पानी में गर्म करते हैं, खौलाते हैं पानी को और फिर उसी से सिकाई करते हैं। और नानी को जब वॉशरूम जाना होता है ना, तो इस तरह से पकड़ के ले जाना पड़ता है। हम वीडियो में नहीं दिखाते हैं हर चीज़, क्योंकि जब इंसान बेचारा वो रो रहा है, परेशान है, हम उसे पकड़ के ले जाएंगे कि हम उसे कैमरा खोल के वीडियो दिखाएंगे। मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन नानी के समय को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो हम सब लोग बोल रहे हैं कि चले जाओ बाहर दिखाए, और नाना है, मामा है। मैंने तो ये कहा था कि नाना जी हैं, मौसा को बुला लेते हैं, राहुल मौसा को, विवेक को बुला लेते हैं, आप चले जाओ दिखाने। तो मना कर रही थी, कह रही थी कि नहीं, अब मामी का काम हो जाए, वो निपट जाएँ, उसके बाद देखा जाएगा। मामी की टेंशन अभी उन्होंने लिए बैठी है कि अभी किसी से कुछ कह भी नहीं रही हूँ, बहुत दर्द है, लेकिन कह रही थी कि पहले मामी का काम हो जाए, तो वो फ्री हो जाएँ, उसके बाद हम जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं, बहू हमारी वहाँ हो, दिक्कत हो जाए उस वजह से। और यहाँ पर इस तरह से एक गर्म पानी को, और गर्म पानी है उसमें पाउडर मैंने डाल दिया, इस तरह से मैं इसकी सिकाई कर रही हूँ। और पहले तो मैं मतलब कि पानी गर्म कर देती थी, नानी खुद ही कर लेती थी बैठे बैठे, मामी कर नहीं पाती थी क्योंकि उनकी हालत नहीं थी।
और अभी मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं तो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि जब नानी करती है ना तो वो बेचारी उसको करते करते रोने लगती है। कह देती हैं कि भगवान वो कौन सा दिन आएगा कि जब हम अपने पैर से खड़े होकर चल लेंगे, वो ऐसे रोने लगती हैं। तो मैं खुद अब अक्सर इनकी सिकाई करती हूँ ताकि मैं बात करती रहूँ और बोलती रहूँ, तो वो भी टेंशन ना ले ज़्यादा और सिकाई भी आराम से हो जाए। मतलब टीवी को लेके, यहाँ को लेके, वहाँ को लेके नानी के सामने दुनिया भर की बातें करती। जा रही थी मौसी के घर तो नानी बहुत रो रही थी, कह रही थी कि भगवान ने हमें ऐसी पोजीशन में पहुँचा दिया है, हमारे पैर ही ठीक नहीं है, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो तुमको उतनी दूर जाना पड़ रहा है, नहीं तो क्यों नहीं हम सब करते। क्योंकि जब शिवांशी हुई थी ना तब नानी को गठिया बात था, इनके ना हाथ की, पैर की कलाई सब सूज रही थी, लेकिन ना तब कोई मौसी भी नहीं आ पाई थी, कोई फैमिली से भी नहीं आ पाया था। मामी का सारा काम नानी ने ही किया था। यहाँ से उनको मामी को एक महीने तक किचन में नहीं जाने दिया था, सब कुछ किया था। और मेरा क्या है कि हाई स्कूल का मतलब कि स्टार्टिंग जुलाई था, तो मैं अपने फॉर्म कोचिंग वोचिंग में लगी थी, मैं उसी टाइम यहीं थी, पूरा नानी ने ही काम किया था। सबको वहाँ जाना पड़ा है इस बार, यहाँ कोई करने के लिए था नहीं, और पता नहीं टाइम पर कोई आ पाता कि नहीं आ पाता, तो बहुत रो रही थी, कह रही थी। यहाँ पर ये बहुत सारे गरम, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इनको मुझे पता नहीं है, बैंडेड टाइप के पहनने के लिए डॉक्टर ने दिए नानी को, गरम है। और गरम के अलावा एक ये दिया है जिसमें मतलब कि प्लास्टिक लगी हुई है ताकि पैर बिल्कुल सेप का सेप रहे बीच में, इस तरह से इसे बांध देना होता है रात में सिकाई करने के बाद, क्योंकि अगर ये नहीं बांधते हैं तो इसके सपोर्ट के बिना तो नानी खड़े भी नहीं हो पाती हैं। ये जब पैर में होता है तो थोड़ा सा खड़ी भी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए पूरा ऐसे खड़ा का खड़ा रहता है पैर, और जिस पैर में काम है उसमें ये नॉर्मल वाला पहना देती हूँ। नानी इनको पहन के रखती हैं और इतने टाइट है ना कि पैरों में सूजन आ जाती है, नीले नीले पैर पड़ जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, लेकिन वो भी पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर वो पहनती नहीं है तो बिल्कुल से खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। इसलिए और बस इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलेंगे अपने एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।